यूपी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से बाढ़ की चुनौती खड़ी कर दी है। कई जिलों में नदियों का पानी गांवों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन से लेकर के सरकार तक राहत और बचाव की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी और राहत व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। देखिए यूपी के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते बाढ़ के खतरे और सरकार की तैयारियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चारों तरफ पानी, डूबते घाट, जलमग्न रास्ते, खेतों में घुसता सैलाब और पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं गंगा उफान पर है, कहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कहीं रामगंगा और डेला नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया है, तो कहीं सरयू और घाघरा खतरे के निशान के ऊपर या करीब पहुंच चुकी हैं। यूपी में बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज से लेकर वाराणसी और गाजीपुर तक, अयोध्या से लेकर आजमगढ़, फर्रुखाबाद, बलिया और बहराइच तक नदियों का बढ़ता जलस्तर अब गांवों और शहरों की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते पानी ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पलुआ घाट स्थित बारादरी की सीढ़ियां अब पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। गंगा यमुना का पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को अब पानी के और बढ़ने का डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट किया गया है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है और लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने की अपील की जा रही है। प्रयागराज में बढ़ता जलस्तर, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, बलुआ घाट की बारादरी की सीढ़ियां डूबी, तटीय इलाकों में बढ़ी चिंता, प्रशासन और राहत दल अलर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में नदियों का बढ़ता जलस्तर अब गांवों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। टोंस नदी के उफान ने हटसरा गांव को पूरी तरह पानी में डुबो दिया है। सड़क गायब हो चुकी है और करीब 1500 की आबादी का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। हालात ये है कि जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां दौड़ रही थीं, आज वहां कई फीट पानी बह रहा है। खेतों में खड़ी फसलें डूब चुकी हैं और ग्रामीण बिजली, राशन और जरूरी सामान की चिंता से परेशान हैं। प्रयागराज में निरंतर नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्र में गंगा और यमुना, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में टोंस नदी का कहर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ, ये एक सड़क है, मगर ये सड़क कहाँ जा रही है और कहाँ से इसका मोड़ है, कहाँ से इसका रास्ता है, ये कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि जितना इसमें आप आगे जाते जाएंगे उतना इसमें आप गहराई मिलती जाएगी। धीरे धीरे करके ये पानी है कमर तक, और ये पानी आगे जो रास्ता जा रहा है जहाँ ये बच्चे, क्योंकि मैं इनको इन्हीं के पीछे आकर के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस सड़क का बहुत ज्यादा कोई अंदाज नहीं है और ये सड़क कैसी है, कहाँ जा रही है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये आगे से घूम रही है, ठीक है, ये सड़क आगे से घूम रही है और इस सड़क के जो उस तरफ है, क्योंकि ये सड़क जो है लगभग 4 से 5 गांव और कई पूर्वों को जोड़ती है, और इस सड़क के उस पार जो गांव है जिसको हतरसा कहा जाता है, लगभग 1000 से 1200 के आसपास की आबादी है और ये पूरी तरह से सड़क जो है जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन ने नावों की तैनाती कर दी है और एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। तो वहीं गंगा यमुना के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उसने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासनिक अमले को तैनात कर दिया गया है। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा नदी और यमुना नदी में राइजिंग ट्रेंड है अभी, लेकिन अभी दोनों ही नदियां खतरे के निशान से नीचे चल रही हैं। कोई भी हमारा अभी न ही शहरी क्षेत्र और न ही कोई अभी ग्रामीण क्षेत्र गंगा यमुना की नदियों से प्रभावित हुआ है। लेकिन यह है कि चूँकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अलर्ट मोड पे पूरी मशीनरी है। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लगातार उन संभावित जो क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आ सकता है, उन क्षेत्रों का भ्रमण करके वहाँ के लोगों से
संवाद भी बनाया जा रहा है। फसलों की तबाही और बिजली राशन के संकट ने हटसरा गांव के लोगों की मुश्किलें दोगुना कर दी हैं। लोगों का कहना है कि नदी का पानी सड़क पर 10 से 15 फीट तक चढ़ चुका है। अगर टोंस नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो गांव में स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा और समस्याएं बेहद विकराल रूप ले लेंगी। चाहते क्या हैं, जैसे भी जो भी डूब रहा है, अगर हो सके तो उसका अगर मुआवजा मिल जाए किसानों को तो अच्छी बात है। और आने जाने का भी जैसे इस पार से उस पार में भी बाधा हो रही है, वो सारी चीज़ें अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। तो वही छोटी मोटी नाव चल रही है, लेकिन परेशानियां तो ही है आने में जाने में। वहीं मेजा में भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। टोंस और बेलन नदियों में ऊपरी इलाकों से बारिश का पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर बढ़ गया है। वहीं गंगा और यमुना में रोजाना लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर 24 घंटे स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार वहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई हैं। बाढ़ राहत शिविर तैयार हैं हमारे। जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे और सारी सुविधाएं, चाहे वो खान पान का हो या और भी जो भी सुविधाएं हैं, वो सब हम लोगों ने पहले से अरेंजमेंट कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 तहसीलें हमारी अभी कुछ प्रभावित हुई हैं। कुराओं में कुछ गाँव थे जो बेलन नदी में जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था, उससे प्रभावित हुए। हालांकि अब वहाँ पे पानी कम होना काफ़ी शुरू हो गया है और बहुत सारे गाँव से पानी निकल गया है। कल रात में 2 गाँवों में पानी भी बचा था, वो भी जिस तरह से जल स्तर नीचे जा रहा है, अगले 1-2 दिनों में हमें लगता है कि स्थिति वहाँ सामान्य हो जाएगी। प्रयागराज के बाद अब बात वाराणसी की। मोक्ष की नगरी वाराणसी में गंगा लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का पानी बढ़ने से एक के बाद एक घाट जलमग्न हो रहे हैं। जहां रोजाना आस्था का सैलाब उमड़ता था, वहां अब गंगा का पानी पहुंच चुका है। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं और बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप के बीच किस तरीके से 24 घंटे एनडीआरएफ तैनात है और लगातार एनडीआरएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी समस्या होने पर तुरंत पहुंच रहे हैं। आज हम आपको गंगा की लहरों के बीच से यह दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर एक तरफ गंगा का रौद्र रूप काशी में दिख रहा है, वहीं एनडीआरएफ के जवान की तस्वीर देखिए। इस लहरों के बीच में भी किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और हर तरह के समस्याओं के समाधान के लिए एनडीआरएफ इस भयंकर जल प्रलय के बीच भी तैनात है। ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से वाराणसी में गंगा इस समय उफान पर है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। बात मौजूदा जलस्तर की बात करें तो इस समय गंगा चेतावनी बिंदु के करीब है और स्थितियां वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में भयावह हो चली है। गंगा हो या वरुणा नदी, दोनों ही इस समय उफान पर है। वाराणसी का अति प्राचीन जो शीतला मंदिर है, वो किस तरह से इस समय जल समाधि ले चुका है, ये आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जो लाल रंग की मंदिर आपको नजर आ रही है, दरअसल ये वाराणसी की अति प्राचीन शीतला मंदिर है और हर बार जब गंगा में पानी बढ़ता है तो इसी तरीके से माँ शीतला गंगा में कुछ दिनों के लिए विलीन सी हो जाती हैं। यानी एक तरीके से कहे तो माँ गंगा शीतला मंदिर तक पहुँचती हैं। गंगा का पानी सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के निचले इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। यानी गंगा का बढ़ता जलस्तर अब आस्था के साथ साथ आम जिंदगी के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। अब हम इस बाढ़ की सफर में आपको लेकर आए हैं वाराणसी के मोक्ष द्वार यानी कि मणिकर्णिका तीर्थ में। अब देखिए कि गंगा का बढ़ता जलस्तर किस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम के ठीक पास मोक्ष द्वार में भी कितनी परेशानी लेकर आ रहा है। मोक्ष पाने के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। परिजन के शव लेकर जो लोग आ रहे हैं, उनकी बारी घंटों बाद आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट के छत पर शवदाह होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर हो रहा है। जहां एक तरफ लोगों का जनजीवन प्रभावित है तो वहीं शव जलाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा करीब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे होने के बावजूद हालात सामान्य नहीं है। रेवतीपुर इलाके के हसनपुरा, नसीरपुर, नगदिलपुर और वीरूपुर गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है।
रेवतीपुर से मां कामाख्या धाम जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। नगदिलपुर स्थित मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है और सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। सैकड़ों बीघे फसल पानी में डूब गई है। पशुओं का चारा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। कई जगह रास्ते प्रभावित हैं। खेतों में बची हुई सब्जियों को निकालने के लिए किसान पानी के बीच उतरने को मजबूर हैं। यानी पानी बढ़ रहा है और उसके साथ किसानों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो उसके लिए 112 बाढ़ चौकियां हमने बनाई हैं। उन पे सभी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई है और 28 शरणालय बनाए हैं। जिन गांव में अधिक बाढ़ आती है, जो वहाँ से आबादी शिफ्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए 28 शरणालय बनाए गए हैं। उन 28 शरणालयों में अगर स्थिति आती है कि किसी को शिफ्ट करना पड़े तो 3 टाइम के भोजन की व्यवस्था रहेगी और जहाँ पर किसी स्थापित नहीं करने पड़ेंगे उनको राशन की, सूखे सामान की दी जाएगी। पूरी तैयारी बाढ़ के लिए हमारी है। मुरादाबाद में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी का असर दिखाई दे रहा है। रामगंगा और ढेला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन निचले इलाकों और खेतों में पानी भरने लगा है। किसानों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है और नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों को लगातार हालात पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुरादाबाद में बढ़ा नदी का जलस्तर, रामगंगा जलस्तर बढ़ा, ढेला नदी जलस्तर बढ़ा। कल से 15 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। सुबह 5 बजे से रुका पड़ा पानी। अब तो मुश्किल है, 3 घंटे से तो पानी न बढ़ा ना घटा, वहीं कहीं रुका पड़ा ना। कुछ निचले इलाकों में पानी आ गया होगा, अभी बाढ़ का खतरा नहीं है इतना। अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से 11 गांव प्रभावित बताए गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अयोध्या में अब तक 2370 राहत किट बांटी जा चुकी है, जबकि 1450 लंच पैकेट भी वितरित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी के लिए 18 नावें लगाई गई हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासनिक टीमें लगातार संवेदनशील इलाकों का जायजा ले रही हैं। नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। पूर्वांचल में नदियों का बढ़ता पानी, प्रयागराज उफान पर गंगा यमुना, वाराणसी घाट जलमग्न, गाजीपुर गांवों तक पहुंचा पानी, अयोध्या सरयू खतरे के निशान से ऊपर, आजमगढ़ घाघरा खतरे के निशान के करीब। बाढ़ का असर सिर्फ नदियों के किनारे बसे इलाकों तक सीमित नहीं है। योगी सरकार ने फर्रुखाबाद और बलिया और बहराइच में राहत शिविरों की व्यवस्था पर भी नजर तेज कर दी है। राहत आयुक्त ने इन जिलों में राहत शिविरों का लाइव निरीक्षण किया। शिविरों में लोगों को मिलने वाले खाना, पीने के पानी, दवाओं और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही अधिकारियों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी सरकार की कोशिश है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सिर्फ सुरक्षित जगह ही नहीं, बल्कि जरूरत की हर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं बाढ़ और जलभराव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की। बाढ़ पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, राहत बचाव अभियान तेज करने के निर्देश, बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर, राहत शिविरों की व्यवस्थाओं की निगरानी, खाना, पानी, दवा की उपलब्धता सुनिश्चित, महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष फोकस, प्रशासन को 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहने के निर्देश। बारिश और बैराजों का पानी बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर यूपी में बाढ़ का पानी लगातार क्यों बढ़ रहा है? इसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश। इसके अलावा अलग अलग बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी भी नदियों के जलस्तर को प्रभावित कर रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे पहला असर निचले इलाकों पर पड़ता है, फिर खेत, रास्ते, गांव और आबादी इसकी चपेट में आने लगती है। यानी यूपी में बाढ़ का खतरा सिर्फ नदी किनारे बसे गांवों तक सीमित नहीं, बल्कि शहरों और धार्मिक स्थलों तक इसका असर पहुंच रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार एक्टिव हैं, बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, राहत शिविर तैयार हैं, नावों से निगरानी हो रही है, राहत किट और लंच पैकेट बांटे जा रहे हैं। एसडीआरएफ और दूसरी राहत टीमें भी जरूरत के मुताबिक तैनात हैं। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अगर बारिश का दौर जारी रहा, नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है और यही वजह है कि प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। पानी बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं,
घाट डूब रहे हैं, खेतों में सैलाब पहुंच चुका है और कई गांवों के सामने अब जिंदगी बचाने की चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ राहत और बचाव का पूरा सिस्टम भी एक्टिव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल बैठक के बाद अधिकारियों को साफ निर्देश है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित रखना, लोगों को सुरक्षित रखना और बाढ़ के बीच जिंदगी की रफ्तार को थमने से बचाना। टीम न्यूज़ स्टेट।